अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई आदमी उस वक्त तक मोमिन नहीं बन सकता जब तक कि मैं उसको उसके बाप और उसकी औलाद और तमाम लोगों से ज्यादा महबूब ना हो जा। जो शख्स अल्लाह और यूम आखिरत पर ईमान रखता हो, इसे चाहिए कि वो अच्छी बात कहे या खामोश रहे। जो शख्स खुश अखलाक होगा, उसके लिए जन्नत के ऊपर वाले हिस्से में मकान बनाया जाएगा। वो गुनाह जिस पर यहाँ दुनिया में भी अल्लाह पाक पकड़ता है और आखिरत में भी बदतरीन अजाब देगा, वो फसादो सरकशी और तारहमी से बढ़कर कोई नहीं। हमारे नबी के पास से एक साइल गुजरा और आपने उसे एक खजूर दी, वो बड़ा बिगड़ा और खजूर ना ले। फिर दूसरा साइल गुजरा, आपने उसे भी वही खजूर दी, उसने बखुशी ले लिया और कहने लगा कि अल्लाह के रसूल का अतिया है। अपने उसको 20 दिरहम देने का हुक्म फरमाया। हमारे नबी ने इरशाद फरमाया, जो अपने कपड़े फ़ख्र व गुरूर से घसीटेगा, अल्लाह ताला ऐसे शख्स की तरफ क़यामत के दिन नहीं देखेगा। जो शख्स अल्लाह का नूर पाना चाहता है, वो शब जुमा में 7 मरतबा सूरत नूर पढ़े, मजीद 1012 नूरों पढ़े, इंशाअल्लाह उसका दिल अल्लाह के नूर से मुनव्वर हो जाएगा। दुनिया सारी की सारी सामान है और दुनिया का बेहतरीन सामान नेक बीवी है। माँ बाप दुनिया की हर एक ठोकर बर्दाश्त कर सकते हैं, सिवाय औलाद के हाथों लगी ठोकर के। कदर कीजिए उन हाथों की जिन हाथों ने हमारी बुनियाद मजबूत करते करते अपने हाथों में लाठियां पकड़ ली। जो वालिदैन की कदर करता है वो कभी गरीब नहीं होता, और जो माँ की कदर करता है वो कभी बदनसीब नहीं होता। अब सारी दुनिया जीत लो, जो मर्जी कर लो, जितनी भी दौलत इकट्ठी कर लो, अब उरूज के जिस मकाम पर भी हूँ, अब देखोगे कि बेशक माँ बाप के बगैर जिंदगी कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला ने तुम पर माँ की नाफरमानी को हराम करार दिया है। माँ बाप अगर एक बात को दोबारा भी कही तो इस तरह सुने जैसे आप पहली बार सुन रही हूँ। रुलाना हर किसी को आता है, हंसना भी हर किसी को आता है। रुलाकर जो मनैले वो बाबा होता है, और जो रुला के खुद भी रो पड़े वो माँ होती है। वालिद की कदर करो, वालिद के सामने ऊंचा ना बोलो, वालिद की सख्ती बर्दाश्त करो, वालिद का एहतराम करो, वालिद की बातें गौर से सुनो, वालिद के सामने नजर झुका कर रखो। वालिद की जिंदगी तजुर्बात की खुली किताब है। हमारे नबी ने इरशाद फरमाया, बाप अपनी औलाद को जो कुछ दे सकता है उसमें सबसे बेहतर अतिया औलाद की अच्छी तरबियत है। जिसने अपनी माँ की पेशानी का बोसा लिया, गोया उसने खुद को जहन्नम से बचा लिया। माँ बाप एक ऐसा मेडिकल स्टोर है जहाँ हर दर्द की दवा मुफ्त मिलती है। अल्लाह पाक सलामत रखे सबके वालिदैन को। यह जिंदगी सिर्फ तब तक ही हल्की फुल्की है जब तक सारे बोझ माँ बाप ने उठाए। जो वालिद की कदर करता है वो कभी गरीब नहीं होता, और जो माँ की कदर करता है वो कभी बदनसीब नहीं होता। हर कामयाब शख्स के पीछे उसकी माँ की दुआ होती है। माँ बाप दुनिया में सबसे बड़ी नेमत है। माँ ना हो तो दिल को दिलासा देने वाला कोई नहीं होता, और अगर बाप ना हो तो जिंदगी की दौड़ में अच्छा मशवरा देने वाला कोई नहीं होता। माँ बाप सीढ़ी नहीं होते जिन पर चढ़कर हम बुलंद हो जाएं और फिर उन्हें फरामोश कर दें। माँ बाप बच्चों की ढाल होते हैं, एक ऐसा दरख्त जो बूढ़ा होकर फल ना भी दे लेकिन साया जरूर देता है। काश ये बात औलाद को वक्त पर समझ आ जाए। जुल्म और वालिदैन से बदसलूकी 2 ऐसे गुनाह हैं जिनकी सजा अल्लाह पाक दुनिया में ही दे देता है। बाप दुनिया की वो बेहतरीन हस्ती है जिसकी दस्तरखान पर मौजूदगी और कमरे के बाहर उतारे हुए जूते भी तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाते हैं। हमारे नबी ने इरशाद फरमाया, मसाकीन को वो खाना मत खिलाओ जिसको तुम खुद नहीं खाते। जो भी लड़का अपने माँ बाप को मोहब्बत और एहतराम की नज़र से देखता है तो अल्लाह ताला उसकी हर नज़र के बदले एक नफली मकबूल हज का सवाब देता है। ज्यादा माल जमा करने वाले लोग अल्लाह पाक की नज़र में हकीर हैं, मगर कसरत से सदका करने वाले लोग अल्लाह पाक की नज़र में महबूब हैं। अल्लाह ताला उस शख्स पर रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम ना करे। क़यामत के दिन सबसे ज्यादा नदामत उस शख्स को होगी जिसने दूसरों की दुनिया के इवज़ अपने आखिरत को बेच डाला। वालिदैन कभी गलत नहीं होते, अगर उनसे गलत फैसले भी हो जाएं तो उनकी नीयत साफ होती है और उन्हीं की दुआओं से तकदीरें बदल जाती है। माँ के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा दुआएं देने वाला है तो वो बहनें होती हैं। वालिदैन के आंसू तुम्हारे दुख से ना गिरे वरना अल्लाह पाक तुम्हें जन्नत से गिरा देगा।
رشتوں اور تعلقات کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہوتے ہیں، کیونکہ نظر انداز کرنے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا، معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔